सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो एक बहुत ही गंभीर विषय है। मित्रों की सरकार ने एक बार फिर से नया शिगुफा छोड़ा है, जॉब ट्रेनिंग योजना। मुझे लगता है कि आज तक जिस प्रकार ये सभी वर्गों को धोखा देती आ रही है सरकार, प्रदेश के युवाओं के साथ ये एक बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। जॉब ट्रेनिंग योजना जिसका कोई इनके पास कोई ट्रांसपेरेंट ढांचा नहीं है, किस प्रकार लागू होगी, कौन करेगा, क्या करेगा, लेकिन फिर भी ताकि इनके जो 2.5 वर्ष आगे के बचे हैं उसमें इनकी झूठी गारंटियों की कोई बात ना करें और लोगों को, युवाओं को भ्रम में रखा जाए, इसके लिए जॉब ट्रेनिंग योजना, इस प्रकार की कोई योजना इन्होंने लॉन्च की है। 10 गारंटियों के साथ सरकार सत्ता में आई थी, जिसमें इनकी सबसे बड़ी गारंटी थी युवाओं के लिए 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। लेकिन 5 लाख नौकरियां तो बड़ी दूर की बात है। इन्होंने अपने मित्रों को छोड़कर एक भी नौकरी अभी तक युवाओं को नहीं दी है और जॉब ट्रेनिंग योजना जैसी योजना लाकर युवाओं को एक बार फिर से ठगने का प्रयास कर रही है। चुनाव से पूर्व इनके सभी वरिष्ठ नेताओं ने, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान अग्निहोत्री जी, इनके केंद्र के नेता, चाहे वो बघेल जी हो या प्रियंका वाड्रा जी हो या अलका लांबा जी हो, इन्होंने गली गली, कूचे कूचे जाकर, अग्निहोत्री जी ने तो इतने तक कहा कि 58 साल की गारंटीड नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे। गली गली, कूचे कूचे जाकर इसका इन्होंने प्रचार प्रसार किया और जिसके कारण ये सरकार सत्ता में आई। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी विधानसभा में मुकर जाते हैं कि हमने तो ऐसी कोई बात की नहीं है, हमने तो कोई गारंटी दी नहीं है, हमने तो रोजगार देने की बात की है। लेकिन आज भी मीडिया के पास, सबके पास इसके पुख्ता सबूत है, सारी चीजें हैं कि इन्होंने चीख चीख कर कहा था कि 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हमारे पास 63,000 पद सरकारी नौकरियों के खाली है और 37,000 नई सृजित, 37,000 नई सृजित करके 1 लाख नौकरियां पहली ही कैबिनेट में देंगे। और इसके विपरीत हुआ क्या? इन्होंने अपने मित्रों को जरूर नौकरियां दी, अनेक पदों पे अपने मित्रों को जरूर बिठाया, लेकिन प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को ना नौकरियां मिली, ना रोजगार मिला और ना अन्य कोई सुविधा मिली। केवल एक ठगने वाला शिगुफा जो अभी इन्होंने दिया है। पहले जो हमारे प्रदेश के युवा लाइब्रेरियों में, घरों में पढ़कर आगे एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, वो पहले जॉब ट्रेनिंग जो ये इन्होंने योजना जो लाई है उसके लिए पहले एग्जाम देंगे, उसके बाद अस्थायी रूप में 2 वर्षों तक काम करेंगे, फिर दोबारा एग्जाम देंगे। सरकारी या पक्की नौकरी होगी या नहीं होगी, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। मुझे लगता है कि ये हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये सरकार सिर्फ जिस प्रकार वो अपने मित्रों के लिए सरकार बनी है, उसी प्रकार की नौकरियां, कोई वन मित्र, कोई पशु मित्र, कोई मुख्यमंत्री मित्र, इस प्रकार की योजनाएं ये ला रही है जो बहुत ही शर्मनाक है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो योजनाएं हैं पूरे प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, बहुत बड़ा धोखा है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि इस प्रकार की योजनाएं ना लाकर जो आपने गारंटियां दी है, जिन गारंटियों के आधार पर आप सत्ता में आए हैं, आप उन गारंटियों पर अमल करें और जो आपने प्रदेश के हर वर्ग को, चाहे वो महिलाओं की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, युवाओं की हो या हर वर्ग की जो आपने बात की थी, उसके आधार पर आपको काम करना चाहिए।
जॉब गारंटी योजना एक बिल्कुल इन्होंने सरकार ने युवाओं को, प्रदेश की जनता को 1-2 वर्ष तक, ताकि हम बात ही ना कर पाए रोजगार की, उसके लिए इस प्रकार की ये योजना लाई है। इस प्रकार के धोखे प्रदेश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी और उनके मित्रों को एक बार फिर से अपनी उन बातों पे विचार करना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए जो उन्होंने चुनाव से पूर्व की थी। जिस प्रकार की उन्होंने चीख चीख कर गारंटियां दी थी कि हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, युवाओं को हर वर्ष 1 लाख नौकरियां देंगे, और अन्य अनेकों प्रकार की जो इन्होंने बातें कही थी, आज धरातल पर एक भी बात नहीं है। उल्टा जो इन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योजनाएं चली थी, वो चाहे शगुन योजना हमारी सरकार ने चलाई, वो आज इन्होंने बंद कर दी। हमने सहारा योजना चलाई थी, जो प्रदेश भर में सैकड़ों हजारों लोग जो बिस्तर पर है, उनके सहयोग के लिए जो लोग अपना पूरा समय दे रहे हैं, उन लोगों के लिए हमने योजना, हमारी सरकार ने योजना चलाई थी, वो उन्होंने बंद कर दी। यहां तक कि जो चिकित्सा के लिए हमारी सरकार की योजना थी, उसकी भी पेमेंट नहीं हो रही, उसे बड़ा सीमित कर दिया गया है। तो अनेकों प्रकार की ऐसी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी है, और ये सिर्फ एक धोखा देने वाली सरकार बनकर रह गई है, जिसने हर वर्ग को धोखा दिया है। मुझे लगता है कि एक बार प्रदेश की जो सरकार है, जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उन्हें जो तानाशाही वाला जो रवैया इन्होंने अपनाया है कि जो हम करेंगे वही ठीक है, ऐसा नहीं है। जिन बातों को लेकर आप सत्ता में आए हैं, आप जनता को इस प्रकार गुमराह नहीं कर सकते, जनता को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी जो प्रदेश की जनता है, भावुक जनता है, भावनाओं में उन्होंने जो आपने, क्योंकि सच्ची पक्की जनता है प्रदेश की, उन्होंने आपकी गारंटियों पर भरोसा किया है, और आज आपका फर्ज बनता है कि जो आपने वादे किए हैं जनता से, वो आप उन वादों को पूरा करें। आज प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई है, मंडी जिला पूरी तरह से आपदा से ग्रस्त है, लेकिन आप वहां जो आप सुविधाएं पहुंचानी है, आपको जिस प्रकार का काम वहां पर करना चाहिए, उसे छोड़कर आप इस प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं, जिससे आप ध्यान भटका रहे हैं प्रदेश की जनता का, प्रदेश के जो युवाओं का, प्रदेश के हर नागरिक का। तो मुझे लगता है कि आप अपनी जो गारंटियां हैं, अपनी योजनाएं हैं, उस पर ध्यान दें, और जो आपदा इस वक्त पूरे प्रदेश में, खासकर विशेष तौर पर मंडी जिले में आई है, उस पर आप ध्यान दें, और वहां पर जिस प्रकार की रिस्टोर की जो काम है, जिस प्रकार चलना चाहिए, वहां पर अभी आप बुनियादी ढांचा तक आप नहीं दे पाए हैं, उस पर ध्यान दें, और जो प्रदेश की सरकार का काम होता है उसकी तरफ आप ध्यान दें, और इस प्रकार की जो आप झूठे वादे और गारंटियां जो आपने किए हैं, उसको आप धरातल पर लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। केशव जी, आपने बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में बड़ा मुद्दा है, लेकिन जिनके हितों की आप पैरवी कर रहे हैं, माना ही जाता है कि बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, बयानों तक, प्रश्नों तक सीमित है, कोई आंदोलन, कोई धरना प्रदर्शन नहीं। दूसरा, जिनके हितों की आप बात कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं बोल पा रहे, उसकी वजह क्या है? अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के मुद्दों को लेकर, हितों को लेकर हमेशा मैदान में रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले लगभग 20-22 दिन से मंडी में आपदा आई है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे आम कार्यकर्ता तक इस समय मंडी में आई आपदा को लेकर संजीदा है, और वहां पर जिस प्रकार की भी सुविधाएं दे सकते हैं उसे देने का प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा कि हर विधानसभा से, हर जिले से वहां पर, चाहे वो राशन के तौर पर, चाहे बर्तन के तौर पर, या अन्य प्रकार की जो भी वहां पर सहायता हो सकती थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने वहां तक पहुंचाई है। और बेरोजगारी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा, चाहे वो पत्रकार वार्ता के माध्यम से
ज्ञापन के माध्यम से, और अगर जरूरत पड़ती है तो युवाओं के साथ सड़कों पर भी उतरेगी। जिस प्रकार की जन विरोधी नीतियां इस सरकार की है, युवाओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं के साथ खड़ी है। आवश्यकता पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ, युवाओं के साथ मिलकर सड़कों पर भी उतरेगी।